15 डेज रह गए हैं एग्जाम को, पर अभी तक पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं करा है, या अगर पढ़ाई करना स्टार्ट भी करा है तो यू वांट टू नो कि इन लास्ट 15 डेज में किस तरह से पढ़ाई करना है। देन कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, बिकॉज़ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें। नंबर 1, इस वीडियो के अंदर होगा एक डेली रूटीन जो आपको फॉलो करना होगा, बिकॉज एज वी ऑल नो अगर आपको अपने मंथली गोल तक पहुंचना है तो आपको उसे डेली टास्क में डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीकली रिव्यू करना अपने टास्क का। अगर आपने इसमें से एक भी स्टेप नहीं किया, मतलब आपने वीकली रिव्यू करना छोड़ दिया, हर संडे ये देखना छोड़ दिया कि आपने कितना अचीव किया है इस वीक के अंदर, तो आप कभी भी अपने मंथली गोल को नहीं अचीव कर पाओगे। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगी एक परफेक्ट रूटीन जिसके अंदर आप अपने 3 सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को बैलेंस आउट कर पाओगे ताकि यू कैन डू लेजर फोकस ऑन स्टडीज। आई नो आप सब बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे होगे एग्जाम टाइम पे, बिकॉज जब हम प्रेशर के अंदर आते हैं एंड वी हैव नॉट प्लान्ड प्रॉपर्ली तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हम उसी टाइम पे होते हैं। एंड अगर आपने अपने इन 3 एरियाज को हैंडल कर लिया अपने पढ़ाई के टाइम पे, देन यू कैन फोकस बेटर। ये कौन से 3 एरियाज है ये हम जानेंगे आगे वीडियो के अंदर। ऑल्सो ग्रैब अ पेंसिल एंड अ पेपर ताकि हम अपने रूटीन को रेडी कर सके तो कि किस तरह से हमें एग्जाम की पढ़ाई करना स्टार्ट करना है। अगर आपके पास 15 डेज भी रह गए हैं तब भी मैं बोलूंगी कि यू हैव टू डेडिकेट 1 फुल डे फॉर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। यू नो व्हाई? बिकॉज अगर आपने चीजों को प्रॉपर्ली प्लान करके नहीं पिक किया तो किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इस सब में आप इतना गुम हो जाओगे, यू विल एंड अप मिसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। ऑलराइट, सो 15 डेज अगर रह गए हैं तो एक दिन आपको प्लान एंड ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज क्या करना है? ऑल द मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम्स, बी इट योर स्टेशनरी, बी इट योर नोट्स। अगर आप किसी वीडियो से करना चाहते हैं सो आई वुड सजेस्ट आपको वो भी डाउनलोड करके रख लेना चाहिए, राइट, सो दैट आप बार बार इंटरनेट का यूज ना करें। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और इसके अंदर हम सबसे पहले अपना एक रूटीन रेडी करते हैं। रूटीन को रेडी करने के लिए हमें 3 स्टेप्स की जरूरत है। स्टेप नंबर 1 इज गोइंग टू बी द एनर्जी मैपिंग। एनर्जी मैपिंग का मतलब है कि हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दिन के कौन से टाइम पे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। क्या आप मॉर्निंग में प्रोडक्टिव सबसे ज्यादा होते हो, आफ्टरनून में या इवनिंग में? आप इसके लिए एक दिन अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि मॉर्निंग के अंदर 6 to 8 का जो मेरा स्लॉट है उस टाइम पे मेरा माइंड बहुत अच्छे से फोकस कर पाता है, या आफ्टरनून के टाइम पे जब मैं स्कूल से आने के बाद आई कैन रेस्ट फॉर हाफ एन आवर एंड उसके बाद आई कैन गिव 2 hours टू माई सेल्फ। और नाइट में जब सब सो जाते हैं वहां पर मेरे पास 2 hours का स्लॉट होता है, वहां मैं सबसे अच्छे से फोकस कर पाती हूं। नाउ इस रूटीन के अंदर आपको ऐसे 3 स्लॉट्स निकालने हैं, राइट? इट कुड बी ऑफ 1 hour ईच, इट कुड बी ऑफ 1.5 hour ईच, जितना भी आपको सिलेबस कवर करना है। ये हुआ हमारा स्टेप नंबर 1, दैट इज एनर्जी मैपिंग। क्योंकि दिन के अंदर टाइम एक सा रहता है, बट द ओनली डिफरेंस थ्रू आउट द डे इज योर एनर्जी। जिस टाइम पे आपकी एनर्जी हाई होती है तब आप कॉन्सेंट्रेट बेटर कर पाते हो, जब आपकी एनर्जी लो होने लगती है आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी या फोकस लेवल भी लो हो जाता है। अब आते हैं अपने सेकंड स्टेप के पास। सेकंड स्टेप इज अबाउट सिलेबस मैपिंग। ऑल्दो इट मे सीम कि इसके अंदर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बट आई वुड कॉल इट टाइम इन्वेस्टमेंट। इस स्टेप से आपको ये क्लैरिटी हो जाती है कि एग्जैक्टली आपके सिलेबस में है क्या। बुक्स के अंदर कई बार आपको एक टॉपिक को समझाने के लिए, उसे डीपर लेवल में समझाने के लिए और टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, एंड यू एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम उनको भी स्टडी करते हुए। तो जब आप अपना सिलेबस मैपिंग करेंगे आपको कुछ इस तरह से करना है, जिसके अंदर आप सबसे पहले एक सब्जेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट के अंदर उसका सिलेबस कितना आ रहा है उसे लिखेंगे, सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं उसको भी लिखेंगे, राइट? दिस इज गोइंग टू बी योर सेकंड स्टेप। अब मूव करते हैं अपने थर्ड स्टेप की टुवर्ड्स, एंड दैट इज टू आइडेंटिफाई द कोर सब्जेक्ट्स। नाउ कोर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम इन 5 पैरामीटर्स पर डिसाइड करेंगे। नंबर 1, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। ये वो सब्जेक्ट है जिसको कंप्लीट करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये वो सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। ये वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ऑलराइट, अगर मैं 2 कोर सब्जेक्ट्स को चूज करती हूं, दैट इज मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो मैं ऑल्टरनेट डेज पे इनको पढ़ती हूं। तो मैं अपने मॉर्निंग स्लॉट के अंदर सबसे पहले जब मेरा एनर्जी लेवल सबसे हाई है, मैं अपने उस स्लॉट के अंदर अपने कोर सब्जेक्ट को फिट इन करूंगी। नंबर 2 जो मेरा स्टडी सेशन होगा वो होगा अदर सब्जेक्ट्स का। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट्स है दैट मींस वी आर लेफ्ट विद सब्जेक्ट नंबर 3, 4 एंड 5, और अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं दैट मींस वी आर लेफ्ट विद 3, 4, 5 एंड 6। फर्स्ट 3 days are going to be for subject number 3, second 3 days are going to be for subject number 4, next 3 days are going to be for subject number 5। ये हमारा आफ्टरनून स्लॉट जो होगा उसके अंदर हम इन सब्जेक्ट को फिट इन करेंगे। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रिवाइज कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, उस हिसाब से आप अपने आप को टाइम स्लॉट देंगे। हो सकता है ये
टाइम स्लॉट 1 आवर का हो सकता है ये 1.5 आवर का हो। ये हुए हमारे 9 डेज का एलोकेशन। नाउ मूविंग ऑन टू 10th, 11th एंड 12th डे, इस टाइम पे हम इन सब्जेक्ट्स का एक एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। नाउ 13th डे को हम रखेंगे फॉर कोर्स सब्जेक्ट 1 एंड 14th डे को हम रखेंगे फॉर कोर्स सब्जेक्ट 2 के रिविजन के लिए या उस कोर्स सब्जेक्ट के अंदर से सैंपल पेपर्स को सॉल्व करने के लिए। ये हुए हमारे दिन के मॉर्निंग का स्लॉट, आफ्टरनून का स्लॉट। द थर्ड स्लॉट दैट कुड बी योर इवनिंग स्लॉट और नाइट स्लॉट, इसको हम रखेंगे रिविजन के लिए। जो भी आपने मॉर्निंग और आफ्टरनून के अंदर पढ़ा है उसको आपको इवनिंग के अंदर रिवाइज करना ही है बिफोर यू गो ऑफ टू बेड। मॉर्निंग के अंदर कोर्स सब्जेक्ट पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे हम हाफ एन आवर में, एंड जो आपने आफ्टरनून के अंदर सब्जेक्ट नंबर 3, 4 और 5 और 6 पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे अनदर हाफ एन आवर के अंदर। नाउ रिवीजन दो तरह से हो सकती है। नंबर 1 कुड बी योर एक्टिव रिकॉल और नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर आंसरिंग एनी क्वेश्चन। ऑलराइट, जब आप किसी क्वेश्चन को आंसर करेंगे रिमेंबर उसे एंड टू एंड आंसर करना। ओके, नाउ वंस दिस इज डन, अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे हाथ में आती है वो होती है फोकस की, कि हम पढ़ाई करने तो बैठते हैं बट बिकॉज इस टाइम पे द स्ट्रेस लेवल इज सो हाई, द डिस्ट्रैक्शन इज सो हाई, हम फोकस बेटर नहीं कर पाते। सो अगर आप अपने फोकस को लेजर शार्प करना चाहते हैं, लेट्स टेक दिस एडवाइस फ्रॉम जोआना जैस, हु इज द राइटर ऑफ द बुक लेजर शार्प फोकस। वो कहती है कि अपना इंटेंशनल फोकस करना चाहते हैं अगर आप पढ़ाई के अंदर और आप बैठते हो पर आपको फोकस नहीं हो रहा, तो मतलब आपकी किसी इन 3 जोन्स में से किसी एक जोन में दिक्कत है, या वो बॉडी जोन है, एनवायरमेंट जोन है या माइंड जोन है। बॉडी जोन मतलब कि पूरे दिन के अंदर आपने इतनी एक्टिविटीज को डाल दिया है कि बाय द टाइम यू सिट टू स्टडी आपकी बॉडी बहुत टायर्ड फील कर रही होती है। आप पढ़ना तो चाहते हैं बट टायर्डनेस की वजह से आप वो एनर्जी नहीं दे पाते हैं एंड उस वजह से आप कुछ ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं। और नंबर 2 इट कुड बी द एनवायरमेंट जोन। एनवायरमेंट जोन मतलब कि आप पढ़ने तो बैठे हैं बट इतनी डिस्ट्रैक्शंस है, कहीं से गाने चल रहे हैं, कहीं से बहुत सारे लोग हैं, आप कहीं डाइनिंग एरिया में पढ़ाई कर रहे हैं, सो यू नॉट एबल टू फोकस बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। नंबर 3 इज द माइंड जोन, दैट इज कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं बट आपके माइंड में कुछ जा नहीं रहा है बिकॉज आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। हो सकता है आप इसलिए स्ट्रेस्ड है कि एग्जाम आने वाले हैं, सिलेबस कैसे कवर होगा, आज क्या करूं, कल क्या करूं, और यू हैव सम अदर स्ट्रेस गोइंग ऑन इन योर माइंड। जब तक आप इन 3 जोन्स को हैंडल नहीं करोगे तब तक आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो इन 3 जोन्स को किस तरह से हैंडल किया जाए? सो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके किस जोन की वजह से आप सफर कर रहे हो। अगर इट इज द बॉडी जोन, दैट मीन्स यू फीलिंग टू टायर्ड, देन आपको अपने शेड्यूल को फ्री करना होगा फ्रॉम टू मेनी एक्टिविटीज। नंबर 2, अगर आप माइंड से बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, देन यू हैव टू ट्राई आउट ईदर मेडिटेशन, लिमिटिंग द टास्क इन द डे, रेस्टिंग और एक्सरसाइजिंग। अगर आपका एनवायरमेंट आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देन यू हैव टू स्टडी व्हेन अदर्स आर स्लीपिंग सो दैट लेस नॉइज हो। आपको अपनी स्टडी प्लेस को कहीं शिफ्ट करना होगा एंड ऑल्सो रिमूव द फोन फ्रॉम योर स्टडी एनवायरमेंट। रिमेंबर, टाइम मैनेजमेंट इस टाइम पे इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है एनर्जी मैनेजमेंट। अगर आपने ये सीख लिया देन इट्स गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर यू। हैविंग सेड दैट, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका बैलेंस आपको मेंटेन करना है इन दिनों के अंदर आर गोइंग टू बी दीज 3 थिंग्स। नंबर 1 is going to be your sleep, number 2 is going to be your nutrition and number 3 is going to be your energy। इन तीनों चीजों पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। अगर आपको लगता है कि आज आप 6 घंटे पढ़ लोगे, कल आप 6 घंटे पढ़ लोगे, नींद को सैक्रिफाइस करके, न्यूट्रिशन को सैक्रिफाइस करके, एनर्जी लेवल को सैक्रिफाइस करके, देन 3rd डे और 5th डे तक आप क्रैश कर जाओगे। आपका पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, आपकी मोटिवेशन लेवल बिल्कुल लो हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि थ्रू आउट दीज 15 डेज आपका मोटिवेशन लेवल हाई रहे, आपकी एनर्जी हाई रहे, यू वॉन्ट टू स्टडी एंड यू आर एबल टू स्टडी, देन इन 3 फैक्टर्स का ध्यान प्रॉपर्ली रखना। इसीलिए वी मेक अ रूटीन, ताकि हम अपने हर चीज को बैलेंस में रख के पढ़ाई को बेटर वे में कर पाए। Alright, now comes the time for a challenge. In this video, I'm going to give you all a challenge. अगर आप इस challenge को accept करना चाहते हो and अगर आप इस challenge को accept करते हो for next 15 days, then leave a thumbs up in the comment section and say I accept this challenge. अब challenge है क्या? It is going to be a difficult one, पर देखते हैं कितने लोग इसे accept कर पाएंगे। The challenge is कि जब भी आप अपने study sessions कर रहे होगे तो आपको फोन को अपने रूम में नहीं रखना है। For next 15 days, जब भी आप पढ़ाई करोगे फोन को आप साइलेंट मोड में नहीं, फोन को आप एरोप्लेन मोड में करके एंड यू विल पुट इट इन योर कबोर्ड एंड दैट कबोर्ड उस रूम में नहीं होनी चाहिए। देखते हैं कितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और कितने लोग 15 डेज तक इस चैलेंज को कर पाते हैं। सो विद दिस आई विल टेक योर लीव एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सुपर डुपर प्रोडक्टिव। बाय बाय। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।